वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव है, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टीचर हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए टीचर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान्यता अनुसार पौराणिक काल में विभिन्न देवी देवताओं द्वारा वैष्णव महामंत्र दीक्षा परंपरा से इन संप्रदायों का परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। यह सभी प्रमुख आचार्य दक्षिण भारत में जन्म लिए थे। नंबर 1 ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य नाम से जाना गया। नंबर 2 श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। नंबर 3 रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। नंबर 4 कुमार संप्रदाय निम्बाकारचार्य। इसके अलावा गौड़िया संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय की बात वीडियो के अंत में करेंगे। नंबर 1 ब्रह्म संप्रदाय। इस संप्रदाय के मूल प्रचारक श्री ब्रह्मा जी माने जाते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। श्री ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान श्री विष्णु से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इस संप्रदाय के मूल गुरु श्री विष्णु जी ही है। कलयुग में इस संप्रदाय के महान प्रचारक श्री माधवाचार्य जी हुए हैं, इसलिए उनके नाम पर इसे मध्व संप्रदाय अथवा संयुक्त रूप से ब्रह्म मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर 2 श्री संप्रदाय। इस संप्रदाय की मूल प्राचारिकता माता लक्ष्मी जी मानी जाती है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे श्री संप्रदाय कहा जाता है। माता लक्ष्मी ने साक्षात श्री विष्णु जी से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इस संप्रदाय के मूल गुरु भी श्री विष्णु ही है। कलयुग में इस संप्रदाय के महान प्रचारक श्री रामानुजाचार्य जी हुए, इसलिए उनके नाम पर इसे रामानुज संप्रदाय अथवा संयुक्त रूप से श्री रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर 3 रुद्र संप्रदाय। इस संप्रदाय के मूल प्रचारक श्री शिव जी माने जाते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। शिव जी ने भी विष्णु जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इस संप्रदाय के मूल गुरु भी श्री विष्णु ही है। कलयुग में इस संप्रदाय के महान प्रचारक श्री विष्णु स्वामी जी हुए, इसलिए उनके नाम पर इसे विष्णु स्वामी संप्रदाय अथवा संयुक्त रूप से रुद्र विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर 4 कुमार संप्रदाय। इस संप्रदाय के मूल प्रचारक सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, ये 4 कुमार माने जाते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे कुमार संप्रदाय कहा जाता है। कुमार गणों ने भी श्री विष्णु जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इस संप्रदाय के मूल गुरु भी श्री विष्णु जी ही है। कलयुग में इस संप्रदाय के महान प्रचारक श्री निम्बाकारचार्य जी हुए हैं, इसलिए उनके नाम पर इसे निम्बार्क संप्रदाय अथवा कुमार निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। चारों ही संप्रदाय भगवान श्री विष्णु से आरंभ होने से सत संप्रदाय है। इन चारों ही संप्रदायों में भगवान को सच्चिदानंद साकार माना जाता है। अब बात करते हैं गौड़िया संप्रदाय की। भगवान श्री राधा कृष्ण युगल के संयुक्त अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय अथवा श्री चैतन्य वैष्णव संप्रदाय श्रीमद् भागवत महापुराण के सिद्धांतों पर आधारित एक आदित्य भक्ति संप्रदाय है। यद्यपि यह संप्रदाय अन्य वैष्णव संप्रदायों की अपेक्षा अवर्चीन है, यह साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से आरंभ होने के कारण पूर्ण प्रमाणित और सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 5 गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय स्वयं भगवान और श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। यह संप्रदाय अन्य किसी वैष्णव संप्रदाय की शाखा नहीं है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक प्राप्ति हेतु रागानुगा भक्ति प्रचार हेतु इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे
और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्व प्रमाण चक्रवर्ती स्वीकार किया था। इसलिए गौड़िया संप्रदाय श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण का किशोर स्वरूप उपास्य है, पूज्य है। इस संप्रदाय में सिद्धि मुक्ति से बढ़कर कृष्ण प्रेम को माना गया है, जो पंचम पुरुषार्थ है। कृष्ण प्रेम में भी वेद भाव तत्व कृष्ण प्रेम और रागानुगा भाव तत्व कृष्ण प्रेम, ये दो भेद हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से रागानुगा भाव तत्व कृष्ण प्रेम की शिक्षा प्रदान की। इसलिए कलयुग में इस भूतल पर सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक शिक्षा यदि कहीं विद्यमान है तो श्री चैतन्य संप्रदाय या गौड़िया संप्रदाय में विद्यमान है। गौड़िया संप्रदाय की विशेषताएं। गौड़िया संप्रदाय के आराध्य श्री राधा कृष्ण है, जबकि अन्य संप्रदाय में श्री लक्ष्मी नारायण है। गौड़िया संप्रदाय में श्री विष्णु को श्री कृष्ण का स्वांश रूप माना जाता है, जबकि अन्यों में श्री कृष्ण को विष्णु का रूप माना गया है। गौड़िया संप्रदाय में श्री राधा को श्री कृष्ण की हैलादनी शक्ति माना गया है, जबकि अन्य संप्रदायों में श्री राधा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। गौड़िया संप्रदाय में गोपियों की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है, जबकि अन्य संप्रदायों में ब्रह्मा शिव आदि की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गौड़िया संप्रदाय में कृष्ण प्रेम गोलोक धाम को साध्य माना गया है, जबकि अन्य संप्रदायों में वैकुंठ को माना गया है। गौड़िया संप्रदाय में साधना भक्ति के रूप में रागानुगा भक्ति को भगवत प्राप्ति का उपाय बताया गया है, जबकि अन्य संप्रदायों में वैधि भक्ति को बताया गया है। श्री तेजस्वी दास जी द्वारा संस्थापित संस्था GBPS ट्रस्ट वृंदावन गौड़िया संप्रदाय की ही शाखा है, जिसमें श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की शिक्षाओं के अनुसार भक्ति का ज्ञान उनके ग्रंथ श्री भागवत संदर्भ और गोपाल चंपू के अनुसार दिया जाता है। दोस्तों, अगर वैष्णव संप्रदाय के इतिहास पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।